नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ दो छोटी छोटी कोशिकाओं से एक पूरा इंसान कैसे बन जाता है? 40 हफ्तों का ये जो पूरा सफर है ना कमाल का? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बस दो सेल्स के मिलने से, लेकिन ये तो सिर्फ एक स्पार्क है, एक चिंगारी। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो सच में किसी जादू जैसा लगता है। मतलब नेचर का सबसे बड़ा करिश्मा। तो चलिए इस सफर के पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी पहली तिमाही। ये वो दौर है जहां एक इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब उसकी नींव रखी जाती है। तो साइंटिफिकली देखें तो गर्भधारण या कंसेप्शन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जब एक फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है। और बस यहीं से असल कहानी, असल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो जन्म पर जाकर पूरा होता है। शुरू के जो स्टेप्स हैं वो बड़े ही सिस्टमैटिक होते हैं। सबसे पहले अंडा फर्टिलाइज होता है, फिर शुरू होता है सेल्स के डिवाइड होने का कमाल का सिलसिला। सोचिए, 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये सैकड़ों सेल्स का एक गोला बन जाता है और आखिर में ये जाकर गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है, जो अगले 9 महीनों तक इसका सेफ हाउस होगा। और पता है, सिर्फ 8 हफ्तों में ही एक ऐसा बदलाव आता है कि देखकर हैरानी हो जाए। जितने भी जरूरी अंग हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनकी नींव पड़ चुकी होती है। एक नन्हा सा दिल धड़कना भी शुरू कर देता है और चेहरे के जो फीचर्स हैं वो भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी पॉइंट समझ लेते हैं। 8 हफ्तों तक जो डेवलपमेंट होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। ये वो स्टेज है जब मेन स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं और 9वें हफ्ते से इसी को फीटस कहा जाता है। अब ये और ज्यादा डेवलप और मैच्योर होने लगता है। चलिए अब आते हैं इस सफर के दूसरे फेज में। ये वो टाइम है जब ग्रोथ एकदम रॉकेट की स्पीड पकड़ लेती है और शिशु की पहली हलचल भी महसूस होने लगती है। 20 हफ्तों तक आते आते फीटस में काफी बड़ा बदलाव आ चुका होता है। ये प्रेगनेंसी का लगभग आधा रास्ता है और इस टाइम पर बच्चा तेजी से बड़ा होता है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो जाता है। तो इस स्टेज में होता क्या क्या है? बच्चे की हलचल महसूस होने लगती है, सिर पर बाल आ जाते हैं, उंगलियों पर छोटे छोटे नाखून भी उगने लगते हैं। और हाँ, इसी ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड से बच्चे के जेंडर का भी पता लगाया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं फाइनल लैप में, तीसरी तिमाही, जब बच्चा बाहर की दुनिया में आने की अपनी फाइनल तैयारी करता है। 36 हफ्तों तक तो बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। अब उसका मेन फोकस होता है वजन बढ़ाना और फेफड़ों जैसे जो जरूरी ऑर्गन्स हैं उन्हें बाहर की दुनिया के लिए और मजबूत बनाना। तो जन्म से ठीक पहले क्या क्या होता है? बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, उसके लंग्स यानी फेफड़े पहली सांस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट भी चलता रहता है और वो जन्म के लिए अपनी बेस्ट पोजीशन में आ जाता है। लेकिन एक सवाल है, ये 9 महीने का पूरा डेवलपमेंट आखिर पॉसिबल कैसे होता है? इसका पूरा क्रेडिट एक ऐसे ऑर्गन को जाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, प्लेसेंटा यानी कि नाल। प्लेसेंटा जो है वो माँ और बच्चे के बीच एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। भले ही एक टेम्परेरी ऑर्गन हो, पर इसके बिना बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसके 2 मेन काम है। पहला, माँ के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाना, और दूसरा, बच्चे के शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकालना। ये कमाल का 2 वे सिस्टम है। अच्छा, जन्म से ठीक पहले बच्चा एक खास पोजीशन ले लेता है। सबसे कॉमन पोजीशन है सेपेलिक या शीर्षक स्थिति, जिसमें सिर नीचे होता है। कभी कभी बच्चा ब्रीच पोजीशन में भी होता है, जिसमें पैर नीचे की तरफ होते हैं। ये उतना कॉमन नहीं है। तो सोचिए, सिर्फ एक सेल से शुरू होकर एक पूरे इंसान के बनने तक का ये सफर, जब हम इसे इतना करीब से समझते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है ना, ये नेचर का सबसे बड़ा